नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी एक जंगल की है जिसके बगल में ही एक छोटा सा गांव था। वो गांव उस जंगल की चंदन की लकड़ियों और फूलों की खुशबू से काफी ज्यादा महकता था। मेरा नाम सुनील है और ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एकदम से सच्ची है। ये कहानी बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। रोज की तरह आज भी मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने चला गया। मैं एक काफी ज्यादा गरीब परिवार से हूँ और मैंने गरीबी के इतने बुरे दिन देखे जो कभी कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है। अपने दोस्तों के साथ चलते हुए हम सभी इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी मेरे दोस्त सोनू ने कहा कि काफी दिन हो गए हमें चंदन की लकड़ियों को नहीं देखा। उसी जंगल के थोड़ा अंदर चंदन के पेड़ हुआ करते थे। वहां पर काफी ज्यादा पहरेदारी लगी हुई थी ताकि कोई अंदर घुसकर चंदन की लकड़ियों की चोरी ना कर ले। लेकिन हम सभी दोस्त मन में ठान बैठे थे कि हम एक बार तो वहां पर फिर से जाएंगे। जब हम चंदन के जंगल की तरफ जाने लगे तो हमारे बाकी के दोस्त डर के मारे वहीं पर रुक गए और वहीं पर लकड़ियां बटोरने लगे। सिर्फ मैं और सोनू ही जंगल के अंदर की तरफ जा रहे थे। इसी बीच मैंने सोनू से कहा कि यार सोनू, मैंने सुना है कि वहां पर जाना ठीक नहीं रहता। वहां पर सुरक्षा के साथ साथ बहुत कुछ अजीब भी होता है। इतना बोलते ही सोनू के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो मुस्कान मुझे साफ साफ बता रही थी कि सोनू को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर सोनू ने कहा कि अजीब बातों का नाम इसलिए लिया जाता है कि ताकि वहां पर कोई चला ना जाए और मुझे किसी भी अजीब चीज से डर नहीं लगता है। अगर तुझे मेरे साथ आना है तो चल, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मैंने उसकी ये बात सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और मैं उसके साथ साथ चुपचाप चलने लगा। आखिरकार हम उस जगह पहुंच ही गए थे जहां पर हमें आना था। तभी मुझे वहां पर काफी सारे सांप दिखाई दिए। काले काले रंग के सांपों का वहां पर ढेर लगा हुआ था। वैसे तो हम दोनों सांप से बिल्कुल भी नहीं डरते थे क्योंकि हमने बचपन ही इन सांपों के साथ बिताया था, इसलिए इन सांपों से डरना हमारे लिए दूर की बात थी। फिर हम दोनों बातें करने लगे। फिर तभी अचानक हमें एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी हमें देखने में काफी ज्यादा खड़ूस और अकड़ू लग रहा था, इसलिए हम दोनों ने उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया और हमने आगे जाने की सोची। जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे उस आदमी की नजर हमारे पर पड़ गई। उस आदमी ने हमें देखते ही जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां पर, जल्दी से सामने आओ। उसकी आवाज सुनते ही हम दोनों डर गए और हम जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ने के बाद हम दोनों सुरक्षित थे, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं ये डर भी था कि हम दोनों अब बचने वाले नहीं हैं और यहाँ के लोग हमें पकड़ लेंगे। मैं सोनू पर गुस्सा कर रहा था कि तेरी वजह से हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं और हम दोनों को ये लोग सजा दिए बिना छोड़ने वाले नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते थे, लेकिन हम अपनी जान बचाने के लिए कोशिश तो कर ही सकते थे। हम दोनों पेड़ के ऊपर ही सही सलामत थे। जिस जगह पर हम दोनों थे वहां पर सरकार और बगल वाले गांव का काफी ज्यादा पहरा था क्योंकि उस जंगल में लोगों की बलि दी जाती थी। कहते हैं कि उस जंगल के बीच में एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी के पास कोई भी नहीं जाता और अगर कोई आदमी गलती से भी वहां पर चला गया तो उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। और यही बात हम दोनों की आत्मा को झंझोड़ रही थी। हम दोनों डर रहे थे कि कहीं हमारी भी बलि ना चढ़ जाए। तभी हम दोनों को पेड़ के ऊपर के पत्तों पर सरसराने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई तेज हवा का झोंका पत्तों को बीच में से चीरता हुआ वहां से गुजरा हो। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे थे और हम दोनों काफी ज्यादा कांप रहे थे। फिर मेरे दोस्त ने नीचे उतरने का कहा। अब तक सूरज भी ढल चुका था और अंधेरा भी काफी ज्यादा हो चुका था। रात के समय इस जंगल में रुकना
बिल्कुल भी सही नहीं था। हम दोनों पेड़ से उतर ही रहे थे कि तभी हमें पेड़ के नीचे वही सुरक्षा कर्मी दिखाई दिया जो हमें पहले दिखा था, और उसके हाथ में एक मोटा डंडा भी था। हमने सोचा कि अगर हम इस वक्त पेड़ से नीचे उतरे तो यह आदमी मार मार कर हमारा पिछवाड़ा लाल कर देगा। हम दोनों थोड़ी देर और पेड़ पर बैठे रहे। हम दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। अचानक से एक पेड़ की डाली अपने आप ही टूटकर नीचे गिर गई, जिस वजह से वो सुरक्षा कर्मी पेड़ की तरफ देखने लगा, लेकिन पेड़ के पत्तों की वजह से हम उसे दिखाई नहीं दे रहे थे और हम लोग अभी भी छुपे हुए थे। हम दोनों उसे देख पा रहे थे, लेकिन दूर से वो हम दोनों को नहीं देख पा रहा था। इस वक्त काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था, इसलिए उस आदमी ने अपनी टॉर्च लाइट निकाली और सभी पेड़ों पर टॉर्च लाइट मारकर चेक करने लगा। उस आदमी को तो कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन अचानक ही मेरी नजर दूर चमक रही लाल आंखों पर गई। उन लाल आंखों को देखते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो कुछ अजीब था जिसे देखते ही मैं दंग रह गया था। जब मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो खून से लथपथ उसका चेहरा किसी खूंखार भेड़िए की तरह लग रहा था। फिर पता चला कि वो एक भेड़िया ही था। मैं पहली बार ऐसे भेड़िए को देख रहा था जो दिखने में ऐसा खूंखार और भयानक लग रहा था। इससे पहले मैंने आज तक इतना खूंखार भेड़िया नहीं देखा था। वो भेड़िया उस आदमी के ठीक सामने ही था। वो आदमी नीचे बैठकर अपने जूतों के फीते बांधने में लग गया। वो आदमी इस बात से बिल्कुल भी अनजान था कि उसकी मौत उसके सामने ही खड़ी है। जैसे ही वो आदमी उठा, वैसे ही उस भयानक भेड़िए ने उस आदमी पर हमला कर दिया। वो हमला इतनी तेजी से हुआ कि हम लोग कुछ देख भी नहीं पाए। बस पूरे जंगल में उस आदमी के चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। अब उस पेड़ से नीचे उतरने की बात तो दूर, हम दोनों उस पेड़ से नीचे उतरने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। फिर हमें ऐसी आवाज आई जैसे कहीं पानी गिर रहा हो। वो टॉर्च की लाइट अभी भी चालू थी। फिर हमने देखा कि उस आदमी के सीने से दिल निकालकर वो भेड़िया आराम से खा रहा था, और देखते ही देखते उस भेड़िए ने आधे इंसान का रूप ले लिया। इसके साथ ही उसने अपने हाथों से अपने शरीर को फाड़ना शुरू कर दिया। पता नहीं बाकी के सुरक्षा कर्मी कहाँ पर थे। हम दोनों भी मजबूर थे कि हम किसी की मदद नहीं कर सकते। तभी सोनू ने मुझे धीमी सी आवाज में कहा कि अब समय आ गया है यहाँ से भाग जाने का, वरना हमारा भी वही हाल होगा जो उस आदमी का हुआ था। लेकिन हमारे मन में यह डर भी था कि कहीं हम पेड़ से नीचे उतरे और उस भयानक शैतान ने हमें देख लिया तो हमारी मौत पक्की है। हम दोनों सोचने लगे कि हम दोनों अब यहाँ से कैसे निकले। ऐसे ही तकरीबन 2 घंटे और बीत गए और वो शैतान भी वहां से अब गायब हो चुका था। इसी बीच मुझे सोनू की आवाज आई। सोनू डर के मारे धीमी आवाज में रो रहा था। सोनू ने मुझे बताया कि उसके ऊपर वाली डाली पर एक भयानक जीव बैठा हुआ है जिसके पैरों से खून टपक रहा है और वो खून उसके सिर पर टपक रहा था। सोनू ने कहा कि कैसी भी करके उसे वहां से निकलना है। सोनू बिना कुछ सोचे समझे पेड़ से नीचे उतरने लगा। उन शैतानों की इन हरकतों ने हमें खौफ से भर दिया था। डर के मारे मैं तो वहीं पर पेड़ पर बैठा रहा, लेकिन मेरा दोस्त सोनू पेड़ से नीचे उतरने लगा। मैंने सोनू को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और वो पेड़ से नीचे उतर गया और वो पूरी तरह से सुरक्षित था। यह देखकर मैं भी पेड़ से उतरने ही वाला था कि तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और मैं वहीं पर रुक गया। सोनू भागकर उस पेड़ के पीछे छुप गया क्योंकि सामने से कोई आ रहा था। उसके कदमों की आवाज और तेज होने लगी। वो कदम हमारी तरफ ही बढ़ रहे थे कि तभी मैंने ऐसा खौफनाक दृश्य देखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी मेरा दोस्त सोनू जोर जोर से चीखने लगा। मेरी नजर फिर से सोनू पर गई तो सोनू का पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। सोनू दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला आसपास कोई भी नहीं था।
एक सामान्य इंसान को डराने के लिए ये सब चीजें काफी थी। देखते ही देखते मेरा दोस्त सोनू वहीं पर धड़ाम से नीचे गिर गया। उसकी ऐसी हालत मुझे से बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी, लेकिन उसे बचाने का साहस और हिम्मत मुझ में नहीं था। कुछ देर तक मैं वहीं पर बैठे बैठे सोनू को देखते रहा। फिर मैंने देखा कि अब सोनू धीरे धीरे होश में आ रहा था और उस वक्त वो भयानक शैतान भी वहां से गायब था। इसी बीच मुझे फिर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और वो कदम हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। मैंने पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और सोनू के मुंह पर दे मारी, जिससे सोनू को होश आ गया और वो जाकर किसी सुरक्षित जगह पर छुप गया। उसे कोई भी नहीं देख पाया। पूरी रात हमें उस भयानक शैतान की दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती रही और हम दोनों किसी तरह अपने आप को काबू में रखते हुए वहीं पर बैठे रहे। जैसे तैसे रात बीत गई और सुबह हुई। सुबह के 8 बजे हमारे घर वाले हम दोनों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे तो हम दोनों उन्हें एकदम से सही सलामत हालत में मिले। हमारे घर वालों के चेहरे पर डर और खौफ साफ झलक रहा था। हमने सारी बात हमारे घर वालों को बताई तो हमारे घर वालों ने हमारी काफी ज्यादा धुलाई की और हमें बहुत मारा। और बाद में उन्होंने हमें बताया कि इस जंगल में एक शैतान रहता है जो इंसानों का दिल निकाल कर खा जाता है। इंसान का दिल खाने से उस शैतान को शक्तियां मिलती है। सिर्फ अच्छी किस्मत वाले लोग ही उस शैतान के चंगुल से बचकर निकल पाते हैं और हम दोनों उन किस्मत वाले लोगों में से एक थे जो उस शैतान के मुंह से जिंदा बचकर निकल गए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।